झालेलं मॅच मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार आपण बघितलं तर निश्चित ज्याच्या बाजूने गेला आहे तो वैभव वसात 11 या संघाचा अजय चव्हाण ज्यानं एक षटक हाताळलं 5 धावा दिल्या आणि 2 फलंदाजाला या ठिकाणी बाद केले म्हणजे 2 शिकार त्याने केले 5 धावा त्यानं दिल्या आणि अफलातून गोलंदाजी केला त्या मोबदल्यावरती त्या मॅचचा मॅन ऑफ द मॅच अजय चव्हाण संघ आपण बघितलं तर वैभव वसात 11 या संघाचा वैभव चव्हाण अजय चव्हाण अजय चव्हाण आपल्याला विनंती असेल आपण अजय चव्हाण आपल्याला विनंती असेल आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये या वेलकम बॅक वैभव वसात संघाने या सामन्यामध्ये एक दर्जेदार विजय मिळवला एका षटकामध्ये 5 धावा आणि 2 बळी बिग हँड बिग क्लॅप्स मॅन ऑफ द मॅचचा पुरस्कार युवासेना शहर प्रमुख सन्माननीय पंढरीनाथ यांच्या शुभ हस्ते या ठिकाणी हा पुरस्कार दिला जातोय अजय चव्हाण सुंदर गोलंदाजीचं प्रदर्शन करून आपल्या संघाला विजय मिळवून दिलाय कार्यसम्राट चषक 2022 शिवसेना आणि युवासेना आयोजित माननीय आमदार डॉक्टर राजनजी साळवे पुरस्कृत कार्यसम्राट चषक 2022 झालेल्या सामन्यामध्ये पाली फायटर संघाचा पराभव करण्यामध्ये मोलाची अशी कामगिरी केली अजय चव्हाण शुक्रिया वेलकम बैक सभी दर्शकों को और खिलाड़ी का इस टूर्नामेंट के अंदर तहे दिल के साथ स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्य सम्राट चषक 2022 शानदार टूर्नामेंट और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर की बात की जाए तो शिवसेना युवा सेना का एक ज़बरदस्त टूर्नामेंट लांजा के ऐतिहासिक मैदान पर चल रहा है। खानविलकर स्टेडियम के अंदर आप देख रहे हो आज की पहली रात इस टूर्नामेंट की खानविलकर क्रिकेट स्टेडियम केलम्बे और लांजा के अंदर ये ऐतिहासिक बड़ा टूर्नामेंट है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज सूरज वागदार है कट करने की कोशिश है। धनंजय की बात की जो तो खड़े खड़े खेल रहे इनके पास फुटवर्क नहीं है इनके पास एक बार फिर अगर बात की जाए तो कलाई एक बार फिर देखिए कलाई का इस्तेमाल करना जानते गए खड़े खड़े खेलना खड़ने की कोशिश कर रहे हैं खतों का इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज तैयार शानदार के बैकफुट पर चले गए कट कर दिया पॉइंट पर खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के नीचे आए हैं कैप्टनसी कर रहे हैं फाइट क्लब मीरा के लिए अगर बात की जाए तो अवधूत टांडिल आज के दिन पर टीम अच्छी बनाई है बहुत अच्छी टीम है। इस टीम के अंदर सूरज वागदारी को भी आप देख रहे हो मोहसिन ब्रोन कर गए हैं और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो स्टार कास्ट खिलाड़ी है रत्नागिरी जिले के अंदर। फिलहाल में रन संख्या की बात की जाए तो रन संख्या माहिरा 11 गुहागर 2 रन बगैर किसी नुकसान के। सूरज वागदारी का ओवर की बात की जाए तो पहले ओवर की 4 गेंदे की है पावर प्ले का ओवर चल रहा है और 4 गेंदों में 2 रन छोटे रनअप के साथ बैट पर गेंद ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश है ज्यादा एक बार फिर अक्रॉस द स्टंप चले गए थे अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की है अंपायर ने कहा ना मुन्ना ना अंपायर के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे सूरज वागदारे और विकेट कीपर की अगर बात की जाए तो मोहसिन बुरनकर मगर अंपायर पर कोई दबाव नहीं है। अंपायर विश्वनाथ लिंगायत और स्क्रीनिंग अंपायर की बात की जाए तो अक्षय कोलंबिकर ये अंपायरिंग कर रहे हैं। धनंजय मोरे ऑन स्ट्राइक इस ओवर की अगली गेंद राइट अप ओवर द विकेट पटकी भी गेंद है बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश कर रहे हैं पीछे जाकर खेलना पसंद कर रहे हैं जितने पीछे जाओगे उतना दुनिया कदम खींचने वाली है आगे आने वाले को दुनिया सलाम करती है पीछे जाकर खेलना पसंद कर रहे हैं आगे आओगे तो दुनिया नमस्कार करेंगे दुनिया सलाम करेंगे पीछे जाओगे तो दुनिया कदम खींचेगी। पहले ओवर का खेल समाप्त है पहले ओवर की समाप्ति के बाद रन संख्या कुल मिलाकर 3 रन बगैर किसी नुकसान के धीमा स्टार्ट है। गेंदबाजी करने वाली टीम के लिए एक बार फिर ऊंचाई वाला स्टार्ट किया गया। सूरज वागदारी की बात की जाए तो काबिलियत वाले खिलाड़ी है बड़े मंच के बड़े कलाकार है सक्सेसफुल गेंदबाजी की है पहले ओवर के अंदर दमखम दिखाया है। फाइट क्लब मेरा बनाम दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो आप देख रहे हैं
मायरा 11 गुहागर, इनके बीच का ये मैच स्टार कास्ट की लड़ाई, एक तरफ रत्नागिरी एक तरफ गुहागर, इनके बीच का बैटल है। मैदान के अंदर T4 टैग की लड़ाई रहेगी। रन संख्या पहले ओवर के समाप्ति के बाद 3 रन बगैर किसी नुकसान के दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अरमान को आप देख रहे हैं। अपने उससे पहला टीम के से दूसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अरमान तैयार हो रहे हैं। अरमान पालनकर को आप देख रहे हैं, ये नई गेंदबाज है, गेंदबाजी करने के लिए तैयार। ओवर द विकेट, पहले गेंद शानदार थे, एक बार फिर विकेट टपकाने के बाद शायद बैट और पैड पर लगने के बाद सामने की तरफ आई है। देखना कि क्या पैरों पर लगी है, क्या पल्ले पर लगी है। पैर पर लगने के बाद पॉइंट की तरफ आई है। अंपायर की बात की जो तो अक्षय कोलंबेकर एक बार फिर देखिए बहुत अच्छा अंपायरिंग कर रहे हैं, नबीतुरी अंपायरिंग कर रहे हैं और क्लासिकल अंपायर, कई साल इन्होंने अगर बात की जो तो रत्नागिरी क्रिकेट एसोसिएशन के लिए अंपायरिंग की है। बड़े बड़े टूर्नामेंट का अनुभव इनके पास, रत्नागिरी चैंपियन ट्रॉफी की बात की जाए इन्होंने अंपायरिंग की है। और एक बार फिर देखिए इस टूर्नामेंट के अंदर ये बड़ा टूर्नामेंट जो चल रहा है कार्य सम्राट चषक 2022, इसके अंदर भी अंपायरिंग कर रहे हैं। प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर कुछ ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं। स्ट्राइक एंड पर धनंजय मोरे, नॉन स्ट्राइक एंड पर कुंदन रोहिलकर। गेंदबाज की बात की जो तो अरमान पालनकर गेंदबाजी कर रहे हैं। दूसरा ओवर जारी है, पावर प्ले खुलने के बाद आए हैं। ओहो, एक बार फिर बल्ले के निचले से पर लगने के बाद पीछे की तरफ आ रहे शॉर्ट फाइंडिंग के खिलाड़ी तेजी के साथ डारी के अंदर आते हुए 1 रन जाने दिया है। फील्डिंग की बात की जो तो एक बार फिर देखिए अच्छी फील्डिंग की जमावट है, सिंगल डबल से ज्यादा रन नहीं मिल रहे। मैदान के अंदर सिंगल पर निर्बंध रखा है, बल्लेबाज को जकड़ के रखा है, पकड़ के रखा है। गेंदबाजों ने अब तक शिकंजा कस लिया है। रन संख्या 5 रन, पहले ओवर के अंदर 3 रन। सूरज वागदारे का ओवर क्लासिकल ओवर था, उसके बाद गेंदबाजी करने के लिए अरमान पालनकर आए हैं अपने बॉलिंग मान पर। इस ओवर की तीसरी गेंद, ओहो लाजवाब है, लाजवाब है। सामने काबिलियत वाले खिलाड़ी है, क्या गेंदबाजी कर रहे हैं मैदान के अंदर। यहां से अगर बात की जाए तो यहां से दबाव के अंदर बल्लेबाज है, ये यही कह रहे हैं सामने कांच का बंगला गए, पत्थर कैसे मारो, सामने अरमान पालन करे मैं छक्का कैसे मारूं। ये सोचोगे आपकी टीम डूबने वाली, आपकी टीम दुविधा में जाने वाली है। एक बार फिर जो संयम का भान है ना, वो टूटना नहीं चाहिए। मैच अच्छा के मैच को एक बार फिर ऑन रखने की जरूरत है। रन संख्या खुद मिलाकर 5 रन, दबाव के अंदर कुंदन रोहिलकर है, मायरा 11 गुहागर की टीम है। इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार, कदमों का इस्तेमाल किया, एक बार फिर देखिए आगे की तरफ एक्स्ट्रा कवर की तरफ खेलते हुए खिलाड़ी है, मगर खिलाड़ी को चीरती हुई गेंद बॉर्डर की तरफ जाते हुए दूधारी तलवार, ये ढूंढते छोटी सी दरार, इनको रन मिल जाते 4। गेंद बॉर्डर के बाहर, ब्यूटीफुल शॉट, एक्स्ट्रा कवर को चीरती हुई गेंद बॉर्डर की तरफ गई है। क्लासिकल खिलाड़ी है कुंदन रोहिलकर, जिस खेल के लिए जाने जाते वही खिलाड़ी एक बार फिर मैदान के अंदर गजब डाले गए। रन संख्या 9 रन बगैर किसी नुकसान के। ओवर की बात की जाए तो दूसरा ओवर पिलाने में चल रहा है। अरमान इस ओवर की अगली गेंद लेकर तैयार। ओह लाजवाब है, लाजवाब है। मैदान के अंदर एक बार फिर देखिए अरमान पालनकर की उम्र ज्यादा नहीं है, मगर इनके जो ठिकाना है ना वो बिल्कुल सही है। युवा हो तो आपको ठिकाना अच्छा होना चाहिए, सही ठिकाने पर सही लाइन पर गेंदबाजी करोगे, दबाव बल्लेबाजों पर बनने बना के। गेंदबाज क्या कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, विकेट के बीच में समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं और ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादातर गेंदबाजी करना पसंद कर रहे हैं। लाजवाब है, लाजवाब है। यहां से देखिए शरीर पर लगने के बाद सीधी गेंद जाकर विकेट पर लगी है। कुंदन का रिएक्शन देखने जैसा है, विकेट का पतन करने वाला के 9 रनों पर अरमान पालनकर को मिलने वाली यह पहली सफलता दूसरे ओवर के अंदर। देखिए क्या रिएक्शन था, क्या रिएक्शन था। रिप्ले के अंदर आप देख रहे हैं कुंदन रोहिलकर यहां से अगर बात की जाए तो घुटना टेक तमाशा देख वाला स्ट्रोक खेलना चाहते थे और पूरी तरीके से अगर बात की जाए तो अपने एक बार फिर शरीर को मोड़ लिया था और अक्रॉस द स्टंप चले गए थे और ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे। शरीर पर लगने के बाद सीधी गेंद जाकर विकेट पर टकराई। 9 रन 1 विकेट के नुकसान पर। धनंजय मोरे को आप देख रहे हैं नए बल्लेबाज मैदान के अंदर गुहागर के, जिनको बाहुबली कहा जाता है, शामू सालवी मैदान के अंदर जा रहे तीसरे नंबर पर। 2 ओवर का खेल समाप्त हुआ। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 9 रन ज्यादा, एक बार फिर अच्छा रन रेट नहीं है। अगर बात की जाए तो प्रति ओवर 4.50 के औसत से रन बना रहे हैं। रनों को बनाना बहुत जरूरी है। और मुझे एक ही गाना याद आ रहा है अदनान जी का, जो थोड़ा सा एक बार फिर गाना है, थोड़ा सा लिफ्ट करा दे,
लिफ्ट करने की जरूरत माहिरा 11 गुहागर के लिए है। गेंदबाजों ने तो शिकंजा कस लिया गया। फाइट क्लब मेरा जिन्होंने टॉस जीता, टॉस जीतने के बाद लिया गया फैसला बिल्कुल सही है। तीसरा ओवर लेकर गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज निहार तैयार हो रहे हैं। निहार भाटकर गेंदबाजी करने के लिए रत्नागिरी के खिलाड़ी के मैन फ्रॉम रत्नागिरी। स्ट्राइकिंग पर गुहागर के खिलाड़ी धनंजय मोरे। पहला विकेट कुंदन रोहिलकर 9 रन पर आउट होकर डकआउट के अंदर आए। नॉन स्ट्राइकिंग पर शामू सालवी को आप देख रहे हैं जो तीसरे नंबर पर आए हैं इस ओवर की अगली गेंद। पटकी भी गेंद अक्रॉस द स्टंप जाकर खेलने की कोशिश, टप्पा करने के बाद अच्छी गेंद है। चौथे स्टंप पर, पांचवें स्टंप पर गेंदबाजी है। लाइन बिल्कुल सही है, सही लाइन है, सही ठिकाना के ऑप्टन के बाहर गेंदबाजी कर रहे हैं। शरीर से काफी दूर गेंद है और खेलने की कोशिश है। टप्पा करने के बाद गेंद विकेट कीपर के 10 स्थानों में। विकेट कीपर मोहसिन बुरनकर बहुत अच्छी विकेट कीपिंग कर रहे हैं। ओवर की बात की जाए तो फिलहाल में तीसरा ओवर लेकर निहार भाटकर को आप देख रहे हैं गेंदबाजी करते हुए इस ओवर की दूसरी गेंद लेकर। ओह ज्यादा पीछे की तरफ गेंद है। पटकी भी गेंद है। अग्नि परीक्षा एक बार फिर देखिए बाउंसर से, मगर वाइड बॉल। अंपायर वाइड बॉल का सिग्नल दे रहे। मिस्टर एक्स्ट्रा के साथ अब जाकर रन संख्या में बढ़ोतरी हुई। रन संख्या डबल फिगर के अंदर 10 रन, दुहेरे अंक के अंदर रन संख्या तीसरे ओवर के अंदर रन संख्या अभी तक 10 रनों पर पहुंची है। नॉन स्ट्राइक एंड पर शामू सालवी, स्ट्राइक एंड पर धनंजय बोरे हैं। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज इस ओवर की अगली गेंद ओवर द विकेट। शानदार गेंद है, कट कर दिया पॉइंट की तरफ। डीप पॉइंट पर गेंद जाते हुए खिलाड़ी वहां पर खड़े गए। एक बार फिर देखिए अच्छे फील्डिंग मैदान के अंदर, 1 रन से ज्यादा कुछ नहीं मिलने वाला है। दोनों भी बल्लेबाजों ने आंखों आंखों में इशारा किया जब तक खिलाड़ी इस गेंद को फील्ड करे, थ्रू करे, तब तक 1 रन मुकम्मल होता। वाह, 1 रन के साथ रन संख्या कुल मिलाकर 1 और 11 बनते हैं। ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती है, ताली बजाने के लिए 2 हाथों की जरूरत है। मैच को अच्छा बनाने के लिए एक बार फिर साझेदारी की जरूरत है। इसीलिए कहा जाता है घर में आंगन का, जीवन में साली का, खाने में थाली का, क्रिकेट में पार्टनरशिप का सबसे ज्यादा महत्व है। पार्टनरशिप बिल्ड होगी, पार्टनरशिप बनने की एक बार फिर मैच बनने वाला है। पार्टनरशिप बनना बहुत जरूरी है। निहार इस ओवर की अगली गेंद लेकर कॉम्बॉक्सन की तरफ से। पटकी भी गेंद बैकफुट पर जाकर खेलने की कोशिश, फॉलो थ्रो के अंदर अच्छा कैच होता बा। गेंदबाज ने खुद एक बार फिर कैच पकड़ा के शामू सालवी को बैक टू पवेलियन जाना पड़ेगा। दूसरा विकेट, दूसरी सफलता मैदान के अंदर। टप्पा खाने के बाद उछाल लेते हुए गेंद एक बार फिर देखिए फॉलो थ्रो के अंदर निहार आसानी के साथ कैच पकड़ते हुए। रन संख्या कुल मिलाकर 11 रनों पर दूसरा झटका, दूसरा विकेट। माहिरा 11 गुहागर, एक स्टेप प्लेयर कम टू कमेंट्री बॉक्स। माहिरा 11 रन संख्या कुल मिलाकर फिलहाल में अगर बात की जाए तो स्कोर कार्ड के ऊपर आप देख रहे हैं 11 रन बने हैं। इस ओवर की अगली गेंद लेकर नए बल्लेबाज के लिए गेंदबाज तैयार हैं। टप्पा करने के बाद थोड़ी सी हरकत करते हुए गेंद लेग स्टंप के बाहर थोड़ी सी जा रही है मैदान के अंदर। विकेट कीपर ने गलती की है, पहला रन मुकम्मल, दूसरे गेंद वापस आए हैं। विकेट के बीच में अच्छी दूर लगाते हुए दोनों बल्लेबाजों के पास पर्याप्त समय था। लेग स्टंप से बाहर गए, हरकत करने वाली गेंद, वाइड बॉल का सिग्नल। अंपायर ने एक बार फिर देखिए वाइड बॉल का सिग्नल, उसके बाद मना भी किया गया। शायद बल्ले को लगने के बाद, पैर को लगने के बाद पीछे की तरफ गई है। लेग बाइक का सिग्नल आता हुआ रन संख्या 2 रनों के साथ इजाफा। क्रिकेट में रनों को सबसे ज्यादा महत्व है। रन कैसे आते हैं ये नहीं दिखे जाते हैं, रन आने चाहिए। रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन, तीसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है। 2 विकेट के नुकसान पर नई बल्लेबाज मैदान के अंदर है। इस ओवर की अगली गेंद, हो शानदार है, शानदार है। टप्पा करने के बाद निहार की गेंदें थोड़ी सी उछाल ले रही हैं। उछाल लेने के बाद एक बार फिर विकेट कीपर के दस्ताने में रफ्तार अच्छी है, ऑफ स्टंप के बाहर है। चौथे 5वें स्टंप पर गेंदबाजी कर रहे हैं, मौका नहीं दे रहे बल्लेबाज को खुलकर खेलने का अभी तक। रन संख्या 13 रन, विकेट की बात की जाए 2 विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर फिलहाल में चल रहा है। ऑफ साइड पर फिर मिलाकर 5 खिलाड़ी है, ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी के तैनात। इस ओवर की अगली गेंद, हो थोड़ा सा बाहर जा रहे हैं। हरकत करने के बाद शायद बल्लेबाज ज्यादा हरकत करते हुए एक बार फिर लेग स्टंपर से गेंद गुजरी है। बल्लेबाज की बात की जाए तो ज्यादा एक बार फिर दबाव में है, परेशानी में है। इसीलिए कहा जाता है कि संयम का भान नहीं टूटना चाहिए।
रन संख्या कुल मिलाकर 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर परेश नहीं बल्लेबाज है, ज्यादा अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, टपक आने के बाद लेग स्टंप के ऊपर से गुजरी गए। 3 ओवर का खेल समाप्त है। 3 ओवर की समाप्ति के बाद माहिरा 11 गुहागर 13 रन, 2 विकेट के नुकसान पर। माहिरा 11 पूरी तरीके से दबाव में हैं, स्ट्रगल का समय है और परेशानी में एक बार फिर जो बैटिंग करने वाली टीम है, बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो टीम पूरी तरीके से दबाव में है। दबाव से बाहर आने का रास्ता एक बार फिर निकालना होगा। प्रारंभिक बल्लेबाज स्ट्राइकर एंड पर है, मुख्य बल्लेबाज बंड्या मोरे यानी धनंजय मोरे को आप देख रहे हैं। नॉन स्ट्राइक एंड पर प्रकाश, नॉन स्ट्राइक एंड पर परेश, माफ कीजिए। अभी भी 6 गेंदों का खेल बचा हुआ है। आखिरी 6 गेंदे के विशेष दोनों के लिए शेष बहुत महत्वपूर्ण रहेंगी। 6 गेंदे, 6 गेंदों के अंदर कितने रन बनाते, कितने का टारगेट रखा जाएगा। फाइट क्लब मीरा के सर के ऊपर यह देखना बहुत जरूरी है। मोहसिन बुरनकर एक बार फिर देखिए विकेट कीपर फील्डिंग की जमावट लगा रहे हैं। फील्डिंग एक खिलाड़ी, फ्लाइंग स्लिप, शॉर्ट 10 मैन पॉइंट, एक खिलाड़ी का बार शानदार गया, आड़े बढ़ने का इस्तेमाल किया, ऑन साइड की तरफ कहते हुए स्क्वेयरली की तरफ गेंद ट्रैवल हो रही है। तेजी के साथ खिलाड़ी जब तक गेंद के पीछे आते तब तक 2 रन मुकम्मल करते हुए 2 रनों के साथ रन संख्या में इजाफा। रन संख्या खुद मिलाकर 15 पर पहुंचती हुई अभी भी फिलहाल में अंपायर का सिग्नल नो बॉल का भी आता हुआ। तो यहां से अगर बात की जाए तो आने वाली अभी भी 6 गेंदें होगी। कार्य सम्राट चषक 2022 की पिक्चर है सुपर हिट, आने वाली गेंद है फ्री हिट। रन संख्या कुल मिलाकर 16 रन इस ओवर की फ्री हिट वाली गेंद लेकर। खराब है, खराब है, दबाव अब जाकर गेंदबाजों पर रखे हैं। लाइन से थोड़े से भटक रहे गेंदबाज अक्षय आए हैं। अक्षय की बात कीजिए तो पहली गेंद 2 बॉल, दूसरी गेंद पर वाइट, यानी फ्री हिट कंटिन्यू रहेगा। कार्य सम्राट चषक 2022 की पिक्चर के सुपर हिट, आने वाली गेंद फ्री हिट। बल्लेबाज धनंजय मोरे के पास मौका क्या है। अभी भी रन संख्या की बात कीजिए तो कुल मिलाकर 17 पर गए। शानदार गए, दमदार गए, वाह भाई वाह, खिलाड़ी है, खिलाड़ी के सर के ऊपर से गेंद के बाहर, खिलाड़ी बन के दर्शक बन के दीवाने, मिड विकेट बाउंड्री के बाहर धनंजय मोरे मैदान के अंदर दौड़ रहे गए। शेर की झलक सबसे अलग है मैदान के अंदर। अब जाकर सोए हुए शेर अब जाकर आ गए। रात का समय गए, कुछ लोगों को मैं जगह लेता हूं, कुछ लोगों को धनंजय मोरे जगाने का काम कर रहे हैं। रात का समय लगभग घड़ी का कांटा 2 के ऊपर चला गया है, यानी कुछ लोगों को नींद आ रही है। अब जाकर धनंजय मोरे अब जगाने का काम कर रहे, क्लासिकल बल्लेबाजी कर रहे हैं। रन संख्या खुद मिलाकर स्कोर कार्ड के ऊपर 23 रनों पर रन संख्या पहुंचे। अभी भी फिलहाल में 5 गेंदों का खेल बचा हुआ है। धनंजय मोरे का इंजन अब जाकर गर्म हुआ है। अक्षय के खिलाफ इन्होंने छक्का लगाया है। ऑन साइड पर फैली हुई फील्ड आप देख रहे हैं। डीप फाइंडिंग पर खिलाड़ी है, स्क्वायर लेग पर खिलाड़ी मौजूद है, मिड विकेट बाउंड्री लाइन पर खिलाड़ी मौजूद है, लंकन पर एक खिलाड़ी है, यानी ऑन साइड पर 4 खिलाड़ी हैं। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज दूर वाले एंड से तैयार, अंपायर के बगल से तेज कदमों के साथ। एक बार फिर अक्रॉस द स्टंप चले गए थे, ऑन साइड की तरफ खेलना चाहते थे, इतना अच्छा स्ट्रोक नहीं है। गेंद एक बार फिर शॉर्ट मिड विकेट की तरफ जा रही है। सूरज भागदार तेजी के साथ आ रहे, तब तक दोनों बल्लेबाजों ने आंखों में इशारा किया। 2 रन मुकम्मल किए गए हैं। विकेट के बीच में अच्छी दौड़ लगा रहे हैं। भाग मिका भाग वाला खेल मैदान के अंदर चल रहा है। रन संख्या खुद मिलाकर 2 रनों के साथ स्कोर कार्ड के पर रन संख्या अब जाकर 25। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। सबकी नजरें धनंजय मोरे पर गए, सबकी नजरें अक्षय के ऊपर गए। अभी भी 4 गेंदों का खेल बचा हुआ है। फाइट क्लब मीडिया की तरफ से अक्षय जो कि आखिरी ओवर लेकर आए इस ओवर की अगली गेंद। शानदार गए, ऑन साइड की तरफ खेलते हुए आसमान की तरफ खेला गया। खिलाड़ी वहां पर खड़े, लपक लिया कैच। धनंजय मोरे गैप ढूंढना चाहते थे कि हाथ में जाते हुए विकेट का पतंग, तीसरा झटका, तीसरा ब्रेक थ्रू। तीसरे खिलाड़ी एक बार फिर बैक टू पवेलियन आने वाले हैं। धनंजय मोरे की खेल अब जाकर समाप्त होता हुआ इनको बैक टू पवेलियन भेजा गया है। झटका नंबर तीसरा झटका माहिरा 11 गुहागर को लगता हुआ। रन संख्या कुल मिलाकर 25 रनों पर तीसरा झटका फिलहाल में लगा। बैक टू पवेलियन अब जाकर धनंजय मोरे। नए बल्लेबाज 5वें नंबर पर बैटिंग करने के लिए अमित पवार। एक एंड पर परेश है, एक एंड पर अमित पवार, जिनको कुपर के नाम से जाना जाता है गुहागर के अंदर। फिलहाल में अगर बात की जाए तो इस पारी के अभी भी 3 गेंदों का खेल शेष है।
आखिरी 3 गेंदे गए अभी भी शेष, दोनों के लिए विशेष बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। 3 गेंदों के ऊपर नजरें रहेंगे। आउट होने के बाद नए रूल के हिसाब से अब जाके नए बल्लेबाज मैदान के अंदर जाएंगे, वो स्ट्राइक एंड पर रहेंगे। अमित पवार ऑन स्ट्राइक, नॉन स्ट्राइक एंड पर परेश है। गेंदबाजी करने के लिए गेंदबाज अक्षय गेंदबाजी कर रहे हैं। ऑन साइड पर एक बार फिर देखिए शॉर्ट फाइंडिंग का खिलाड़ी अंदर गए, बाकी सभी खिलाड़ी बाउंड्री लाइन पर सजाते हुए अब जाकर शॉर्ट फाइंडिंग के खिलाड़ी को शॉट एक बार फिर थर्ड मैन की तरफ लाया गया है। फ्लाइंग स्लिप पर एक खिलाड़ी है, पॉइंट पर एक खिलाड़ी, कवर पर एक खिलाड़ी है। इस ओवर की चौथी गेंद कर गेंदबाज तैयार गए, आने के साथ ऑन साइड की तरफ खेलने की कोशिश है। इतना अच्छा स्ट्रोक ने अलोंग द कारपेट गेंद को खेलते हुए नॉकआउट की तरफ गेंद जा रही है। खिलाड़ी वहां पर हैं, एक रन के साथ इजाफा होगा। रन संख्या कुल मिलाकर 26 ऑन स्कोरबोर्ड। 3 विकेट के नुकसान पर पहले पारी का खेल चल रहा है। अब जाकर स्ट्राइकर एंड पर बल्लेबाज परेश है, नॉन स्ट्राइक एंड पर अमित पवार। अमित पवार ने अपना खाता 1 रन के साथ खोला गया। रन संख्या 26 रन, अभी भी 2 गेंदों का खेल शेष है। इस ओवर के अगली गेंद शानदार के, वाह भाई वाह, बल्ले के बीचों बीच ऑन साइड की तरफ खेलते हुए आज के दिन का सबसे लंबा चक्का परेश के बल्ले से आता हुआ लाजवाब स्ट्रोक है, ब्यूटीफुल स्ट्रोक है। बल्ले के बीचों बीच आते हुए एक लाजवाब जबरदस्त स्ट्रोक मैदान के अंदर। परेश को आप देख रहे हैं मैदान के अंदर, एक बार फिर देखिए दांड रखे हैं। इस छक्के के साथ रन संख्या में इजाफा, रन संख्या कुल मिलाकर 32 ऑन स्कोरबोर्ड। 32 रन बन गए हैं। अब जाकर दबाव दोनों तरफ बनने बना गए हैं। क्लासिकल स्ट्रोक मैदान के अंदर बल्लेबाज परेश द्वारा। आखिरी गेंद पारी की बच्ची हुई है। अक्षय का ओवर बहुत महंगा साबित हुआ है। 3 ओवर के बाद ज्यादा रन संख्या नहीं थी। अक्षय के ओवर में दे दनादन बल्लेबाजी हुई है। एक बार फिर बड़ा स्ट्रोक खेलने की कोशिश, टप्पा खाने के बाद उछाल लेते विकेट ऊपर की तरफ पैरों को लगने के बाद पीछे की तरफ आई है। ज्यादा उछाल लेने वाली गेंद थी और 22 का सिग्नल लेग बाय का इशारा अंपायर के माध्यम से आता हुआ 1 रन और जोड़ेगा खाते के अंदर। रन संख्या 4 ओवर का खेल मैदान के अंदर समाप्त होता हुआ माहिरा 11 गुहागर टीम ने 33 यानी 33 रन बनाए। 34 रनों का टारगेट इस मैच के अंदर सेट किया गया। फाइट क्लब मीरा की टीम को जीतना गया। 24 गेंदे 34 रन, गेंदों रनों के बीच का जो फासला है वो 10 का फासला है। मगर जिंदगी में फासले और क्रिकेट के मैदान में रनों और गेंदों के बीच में के जो फासला है वो हमेशा ले डूबते गए। इस मैच के अंदर क्या गेंदबाज असरदार होंगे या बल्लेबाज सरदार होंगे, इसके लिए आपको दूसरा पड़ाव देखने की जरूरत है। और दूसरे पड़ाव के अंदर हमारे साथ जुड़ने बने गए प्रसाद परब सब, जो डोंबिवली से लेकर लांजा के अंदर कोकण के अंदर आए हैं और महाराष्ट्र का एक बुलंद आवाज, मराठी की एक मीठी आवाज हमारे साथ कॉम्बॉक्स के अंदर जुड़ने बने। 24 गेंदे 34 रन, कई मत जाइए, सुनते रहिए, देखते रहिए। कार्य सम्राट चषक 2022 की कहानी, पहला साल है, आज की पहली रात है। थँक्यू सो मच सिद्दीक. चेंडू पाठवायचा पंचांकडे लवकरात लवकर. चला बॅट्समन पाठवा लवकरात लवकर. फाईट क्लब मिऱ्या संघासमोर लक्षात मात्र आहे ते 34 धावेंचं. 4 षटकात या 34 धावा करायच्या आहेत. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं की 4 षटकांच्या सामन्यांमध्ये पाली फायटर वैभव वसाहत संघाने धावसंख्येचा पाठलाग केला. लक्षात ठेवा की वैभव वसाहत संघाने 2 सामने जिंकले, म्हणजे आपण बघितलं की ड्रॉ केल्यानंतर सामना जिंकलाय.
चालू असलेल्या सामन्याचा विजेता आणि वैभव फायटर्स वैभव वसाहत यांच्यामध्ये ड्रॉ केला जाईल, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. आणि राज 11 या संघाला कंपल्सरी तिसरा राऊंड खेळावा लागणार आहे, ही मात्र गोष्ट आपण लक्षात ठेवा. त्यामुळे इनिंग ब्रेक झाल्यानंतर तिन्ही कॅप्टन आमच्या प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये रिपोर्ट करतील. चालू असलेल्या सामन्याचा विजेता आणि त्याचबरोबर वैभव वसाहत यांच्यामध्ये ड्रॉ केला जाईल. ज्या संघाला ड्रॉ भेटेल तो संघ पुढे जाईल आणि ज्या संघाच्या खात्यामध्ये 1 नंबरची चिठ्ठी येईल ती राज 11 संघाशी फाईट करेल पुढच्या सामन्यामध्ये. ऑल द बेस्ट. पहिल्या चेंडू अमितचा अप्रतिम ड्राईव्ह, अप्रतिम फटका, तेवढा सुंदर क्षेत्ररक्षण, गुड फिल्डिंग इन द कव्हर्स. पहिला फटका खूप सुंदर होता, कार्पेट शॉट पाहायला मिळाला. जणू काही त्या हिरव्यागार गालीच्याला चेंडू गुदगुल्या करत निघून गेला, पण चेंडू जास्त लांब जात नाही कारण आउटफील्डला तुम्हाला धुकं असल्यामुळे थोडंसं ड्यू फॅक्टर पाहायला मिळतोय. जरी हिवाळ्याचे दिवस आहेत. क्रॉस बॅटेड शॉट आहे, चांगला फटका, पण क्षेत्ररक्षक आहे डीपमध्ये पेट्रोलिंग करतोय. दोन्ही फटके खूप सुंदर पाहायला मिळतात आघाडीच्या फलंदाजांकडून. सूरज आणि मोहसिन जे दोन्ही आयकॉन प्लेयर आहेत या संघामध्ये. सूरज वागधरे, फटका बनवण्याचा प्रयत्न होता, इम्प्रूव्हाइज करायचा होता फटका, कारण ठिकाणी गॅप खूप मोठा आहे, खास करून तिकडे खेळाडू कोणी नाही आहे, पण तो फटका बनवू शकला नाही स्ट्रायकिंग एंडला. आपण बघतोय फलंदाज तो म्हणजे सूरज वागधरे, मोहसिन भुरणकर असे 2 फलंदाज तुम्हाला पाहायला मिळत आहेत जे आयकॉन लिस्टमध्ये आहेत. अरमान पालनकर आणि त्याचबरोबर निहार भाटकर हे सुद्धा आयकॉन खेळाडू या संघामध्ये. ही तुम्हाला मुभा देण्यात आली आहे. रत्नागिरीत तुम्हाला 4 खेळाडू घ्यायचे आहेत. क्रॉस बॅटेड शॉट, चेंडू हवेमध्ये ड्रॉप, शॉर्ट स्क्वेअर लेगमध्ये खेळाडू सेट होता सर्कलच्या आतमध्ये. पॉवर प्ले सुरू आहे आणि झेल सुटला आहे तो सूरज वागधरेचा. धावसंख्या धावफलक एकूण अंकी झाली ती 3 धावा. ऑन साईडला प्लेस केलाय, ग्राउंड स्ट्रोक पाहायला मिळतोय, जमिनीला चेंडूला फटका एक्झिक्यूट केलाय. वाईडिश नावाला चेंडू कव्हर करेल तोपर्यंत मिळते 1च धाव. धावसंख्या धावफलकावर 4. 24 चेंडूत 34चं समीकरण होतं मैदानावर, त्यापैकी 4 धावा अंकी झाले धावफलकर. अजूनही 30 धावांची गरज आहे. बॅक टू द बॉलर, चांगलं एक्झिक्युशन, पण क्षेत्ररक्षक आहे तिथे मिड ऑफला, चेंडू कव्हर करून डायरेक्ट हिट करेल तोपर्यंत क्विक सिंगल. धावसंख्या धावफलकावर 5. षटक पहिलं जवळजवळ समाप्त होते, पहिल्या षटकाचा खेळ समाप्त होतोय अवघ्या 5 धावा धावफलकावर. 34 धावसंख्येचा पाठलाग इथे सुरू असताना आपण बघतोय अवघ्या 5च धावा अंकित झाले धावफलकावर. मोठे फटके मारण्याचा प्रयत्न निश्चित केला, पण बरोबर चेंडू खेळाडूच्या हातात जातोय, त्यामुळे गॅप शोधू शकत नाही आहे. मगाशी सूचना दिली आहे, चला जास्त वेळ घेऊ नका, टीम मीटिंग लगेचच कंप्लीट करून पुढचा गोलंदाज घेऊन यायचा आहे. पटकन निर्णय घ्या आपण आणि सामना लगेच सुरू करा. मायरा गुहागर या संघाने आपण बघतोय प्रथम सत्रामध्ये धावा कुठल्या ते 33 आणि 34 धावसंख्येचं लक्ष इथे उभारलं आहे फाईट क्लब मिरा संघासमोर. मगाशी सूचना दिली आहे की मागचा सामना वैभव वसाहत या संघाने जिंकला आहे. चालू असलेल्या सामन्याचा विजेता संघ आणि वैभव वसाहत यांच्यामध्ये ड्रॉ केला जाईल. एका चिठ्ठीवर बाय आहे म्हणजे कम्प्लिटली ब्लँक आहे आणि एका चिठ्ठीवर 1 नंबर लिहिला आहे. ज्या कोणी कॅप्टनच्या हातामध्ये 1 नंबरची चिठ्ठी येईल तो लगेचच राज 11 या संघासमोर फाईट करेल. दादा संघांचे पूल तुम्हाला पाहायला मिळतात. एकूण 20 संघ रत्नागिरीतल्या या स्पर्धेमध्ये खेळत आहेत. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज सज्ज होत्या षटकामध्ये. परेश परत षटक गोलंदाज अमितने हाताळलं, फक्त 5 धावा खर्च केल्या, विकेट मिळाली नाही त्याला. परेशचा पहिला चेंडू ऑन साईडला प्रतिम फटका, मॅग्निफिसंट शॉट, लॉंग लेग बाउंड्रीच्या बाहेर, पंचांचा इशारा चौकार. गुड शॉट. अशा फटक्यांची गरज आहे, गॅप शोधणं गरजेचं आहे. पॉवर प्ले संपल्यानंतर हा फटका येतो ही सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट आहे. परेशच्या अगेन्स्ट हल्ला चढवल्या पहिल्या चेंडूवर आणि एक जबरदस्त एक्झिक्युशन लॉंग लेगमध्ये. एक बाउन्स घेतल्यानंतर चेंडू अत्यंत वेगाने निघून गेला सीमारेषच्या बाहेर 4 धावांसाठी. धावसंख्येत होती ती भर धावसंख्या धावफलकावर 9 अंकित झाली आहे. पहिल्याच चेंडूवर घेतलाय समाचार. फलंदाज सूरज वागधरे. अजून काही चेंजेस फिल्डिंगमध्ये लगेच पाहायला मिळत आहेत.
रिव्हर्स अटेम्प्ट करायचा होता, ऑप्शनच्या बाहेर इन्व्हाइट केलं आहे, अटॅक केला आहे. थोडासा खाली राहतो चेंडू. हरीश पंड्या यांच्या भाषेतला शब्द सबमरीन डिलिव्हरी अँड डॉट. प्रत्येक चेंडू मग एस टीच्या मागून आपण बघतोय फिल्डिंग चेंज करतात खेळाडू. परेशचा पुढचा चेंडू सूरजसाठी. पुढे येऊन खेळायचा प्रयत्न होता, थोडासा बाहेर इन्व्हाइट केले पुन्हा एकदा. ऑप्शनच्या बाहेर थोडासा चेंडूची म्हणजे जी लांबी आहे किंवा चेंडू पिचिंग करण्याची जी पद्धत आहे थोडीशी मात्र आखूट ठेवली. मागे ठेवला थोडासा चेंडू अँड डॉट अगेन. 25 धावा अजूनही करायचे आहेत. 15 चेंडूचा खेळ शिल्लक. शॉर्ट ऑफ लेंथ आहे, हवेमध्ये खेळला, एक्झिक्यूट केल्या शब्द तिथे जज करतोय आणि इथे अप्रतिम झेल. जवळजवळ जमिनीला चेंडू दान होत होता, एक निसट्टा झेल अप्रतिम टिपला आहे आणि पहिलाच धक्का लागला आहे मैदानावर फलंदाजी करत असताना फाईट क्लब मीरा या संघाला. पहिलाच फलंदाज बाद होते. धावसंख्या दाखल आपण बघतोय 9 असताना 34 धावसंख्येचा पाठलाग इथे करायचा आहे. मागच्या सामन्यात आपण बघितलं की 35 धावसंख्येचा पाठलाग अत्यंत लिलया पार केला, तो म्हणजेच वैभव वसाहत या संघाने धावसंख्येचा पाठलाग इथे करत असताना अटॅकिंग बॅटिंग केली. पहिल्या षटकापासूनच आक्रमक खेळ पाहायला मिळाला या संघाचा, पण इथे मात्र थोडंसं स्ट्रगल पाहायला मिळतंय बॅटिंग इथे करत असताना. फाईट क्लब मीरा. न्यू बॅट्समन अवधूत, 1 डाऊन बॅट्समन तिसऱ्या क्रमांकावर. स्ट्राईक एंडला अवधूत येईल कारण नवीन फलंदाज आहे. प्रत्येक वेळी सांगण्याची गरज नाही, आता नवीन नियमाप्रमाणे नवीन आलेला फलंदाज स्ट्राईक एंडला असतो, त्यामुळे त्याच्यात वेळ घालवू नका. अवधूत ऑन स्ट्राईक. 14 चेंडू 25 धावांची आवश्यकता. परेशला मिळते ते पहिलं यश. पुढचा चेंडू ओव्हर पिच आहे, उचललाय चेंडू, उंच तर गेलाय आणि बघायचं किती लांब गेलाय. व्हॉट अ शॉट इज दॅट. ताकद प्रचंड. अवधूतने ठोकलाय षटकार. सीमारेषा बाहेर 6 धावा. बघूया ॲक्शन रिप्ले मध्ये आपण ऑप्शनच्या थोडासा बाहेर आला, रेंजमध्ये होता चेंडू, डावा गुडगा उजवा गुडगा झुकवला आणि काय एक्झिक्युशन. बरोबर टॉवरच्या बाजून चेंडू निघून जातोय 6 धावांसाठी. पाय थोडासा स्किट सुद्धा झाला होता अवधूतचा, पण फटक्यावर जबरदस्त नियंत्रण पाहायला मिळत आहे. 13 चेंडूचा खेळ शिल्लक, 19 धावांची गरज. फटका बनवण्याचा प्रयत्न होता, बॉडीवर कंट्रोल नाही, वेगाने चेंडू निघून जातो एस टीच्या वरून. षटक समाप्त होतंय. 2 षटकांचा खेळ समाप्त होतोय. 16 धावा अंकित झाले धावफलकावर. 15 धावा अंकित झाले धावफलकावर. अजूनही 19 धावांची गरज आहे. 12 चेंडूचा खेळ शिल्लक. उद्या सुद्धा तुम्हाला 10 संघांचाच पूल या स्पर्धेमध्ये पाहायला मिळेल खेळत असताना. एकूण 5 दिवसीय क्रिकेट स्पर्धा, 5 मे ते 9 मे असा कालावधी या क्रिकेट स्पर्धेचा आहे. 2 लाख रुपयाचं प्रथम पारितोषिक या स्पर्धेमध्ये. आकर्षक भव्यदिव्य कार्यसम्राट चषक. दुसरा क्रमांकाचं पारितोषिक रोख रुपये 1 लाख रुपये. आकर्षक भव्यदिव्य कार्यसम्राट चषक. उत्कृष्ट फलंदाज गोलंदाज यासाठी LED TV आणि चषक आहे. तर उत्कृष्ट क्षेत्ररक्षक बेस्ट फिल्डरसाठी आपण अँड्रॉइड मोबाईल बघतो या स्पर्धेमध्ये आणि आकर्षक चषक. मालिकावीरसाठी 5 ग्रॅमची सोन्याची अंगठी ही तुम्हाला पाहायला मिळते या स्पर्धेमध्ये. असं काही स्वरूप आहे क्रिकेट स्पर्धेचं एकूण पारितोषिकांचं. 12 बॉल अँड 19 टू विन. आक्रमक फटकेबाजी निश्चितच करण्याचा प्रयत्न इथे सुरू आहे फाईट क्लब मीरा या संघाकडून. अमन कदम बॉलिंग मार्कवर. लोअर फुलटा चेंडू होता, एक्झिक्यूट केला डीप मध्ये. क्षेत्ररक्षक इथे काय करतोय, चूक करतोय, झेल सोडल्या तिथे. 2 धावांचा प्रयत्न सुरू आहे. 2 धावांवर का पूर्ण बघायचा आहे. फेक चांगली झाली आहे आणि 2 धावा इथे पूर्ण सुद्धा होत आहेत. 1 शॉट नॉट ऑन द लाईन. लाईनच्या आतमध्ये तुम्हाला बॅट तर येऊन चेटकवायची आहे किंवा टेकवायची आहे आणि ग्राउंडिंग करायची आहे अदरवाईज. त्यामुळे इथे मात्र एकच धाव अंकित केली जाते. फलंदाज आपण स्ट्रायकिंग एंडला बघतोय, ज्याने मात्र हा फटका एक्झिक्यूट केला तो आघाडीचा मोहसिन. नॉट ऑन द लाईन. लाईनवर तुम्ही बॅट जर ठेवून जात असाल तर पंच तुम्हाला 1 शॉट देणारच देणार.
लाईनच्या आतमध्ये तुम्हाला बॅट ग्राउंडिंग करायची, टेकवायची आहे. धावसंख्या 16. हो, चांगला चेंडू, ब्लॉक होलचा चेंडू, फुल लेनचा चेंडू ऑनसाईडला प्लेस केला आहे. कार्पेट शॉट पाहायला मिळतोय. घरंगळ चेंडू जातोय तोपर्यंत मिळते ती एकच धाव या चेंडूवर मोहसिनला. धावसंख्या धाव फरक एकूण अंकी झाली ती 17 धावा. निम्मा पल्ला गाठला आतापर्यंत, अजूनही निम्मा पल्ला गाठायचा आहे. 17 धावांची अजूनही गरज आहे सामना जिंकण्यासाठी. चेंडू शिल्लक येते 10. हवेमध्ये चेंडू, लिडिंग आहे. क्षेत्रशः चेंडूच्या खाली येण्याचा प्रयत्न करतोय. त्याच्याकडनं इथे मात्र प्रयत्नांची त्याने पराकाष्ठा केली, अक्षरशः चांगला प्रयत्न केला, पण त्याच्यापासून थोडासा दूर होता, थोडासा कठीण होता हा झेल. GTC लाईव्ह मागे सुद्धा एक अप्रतिम क्रिकेट स्पर्धा GTC लाईव्हच्या माध्यमातून शिवाजी स्टेडियमवर आपल्याला पाहायला मिळाली. छत्रपती शिवाजी महाराज स्टेडियम. एकदा मी या चेंडूवरती अवधूतच्या बॅटमधून स्ट्राईक एंडला मोहसिन अगेन. 9 चेंडू, गरज आहे ती 16 धाव्यांची. थोडासा स्लोरवन चेंडू, पण काय शॉट आहे, काय ताकद आहे, जबरदस्त कनेक्शन, आणि चेंडूला फेकून दिले वाईडिश लॉंग ऑन बाउंड्रीच्या बाहेर. षटकार. गतीमध्ये बघा किती परिवर्तन केलं. स्लोरवन चेंडू हाताला, पण जणू काय ही लाईन खूप अगोदरच पिकअप केली होती, आणि काय एक्झिक्युशन. टॅकिंग शॉट, कडक शॉट, खूप चांगला ॲक्शन रिप्ले बघा. फलंदाज क्रीजच्या आतमध्ये थांबला होता. अँड स्टँड अँड डिस्पॅच फ्रॉम मोहसिन. 8 चेंडू शिल्लक, 10 धाव्यांची गरज. फुलटॉस आहे, आणि हा सुद्धा फेकून दिलाय डीप स्क्वेअर लेग बाउंड्रीच्या बाहेर. बॅक टू बॅक 6. मागच्या सामन्यात मी हाच उल्लेख केला की 35 धावसंख्येचा पाठलाग झालाय, मग इथे मात्र तुम्हाला तर 34च करायचे आहेत. एक धाव किती कमी करायची आहे, आणि ते दाखवून दिले मोहसिनने. सुरुवातीला आला थोडासा चाचपडत होता, थोडासा सावध होता, पण आता मात्र तुटून पडलाय अमन कदमवर. 7 चेंडू शिल्लक, 4 धाव्यांची गरज. जबरदस्त सामना रंगलाय मैदानावर. लिडिंग एज, आणि इथे मात्र भाग पडल्या फटका खेळण्यासाठी. कॉर्ड बिहाइंडच्या स्वरूपात फलंदाज बाद होतोय. मागच्या 2 षटकारांचं उत्तर दिलंय ताबडतोब अमनने. एवढे चांगले त्यांची चेंडू त्याच्याकडे आहेत, हेच मात्र चर्चा होत चालू असेल बाकीच्या खेळाडूंची. एवढे चांगले चेंडू तुझ्याकडे आहेत, गुडलेन त्या शॉर्ट ऑफ गुडलेन, अशा मुवमेंट तुम्ही पाहतात फलंदाज बाद होतोय कॉर्ड बिहाइंडच्या स्वरूपामध्ये. न्यू बॅट्समन DM धनंजय मोरे. 6 बॉल अँड 4 टू विन हे समीकरण उरलंय मैदानावर, आणि सर्व खेळाडू एकत्र येत आहेत. चर्चा 30 सुरू आहे. 12 चेंडूत 19चं समीकरण असताना आपण बघतोय मैदानावर समीकरण आलंय 6 चेंडू आणि 4 धाव्यांची गरज, म्हणजे 15 धावा खर्च झाल्यात. GTC लाईव्हच्या माध्यमातून आपण बघतोय की 4 कॅमेरे एकाच स्क्रीनवर मर्ज झालेत. थँक्यू गणेश, खूप चांगला टेलिकास्ट सुरू आहे. एक फक्त आपण जो कॅमेरा बघतो थोडासा दुर्कट त्याच्यातनं वाटते, पण बाकीच्या तिन्ही कॅमेऱ्याच्या स्क्रीन जेव्हा मर्ज झाल्यानंतर आपण बघतोय की जणू काय तो हिरवागार गालीचा, आणि खूप सुंदर क्रिकेट त्याच्यावर सुरू आहे. 6 बॉल अँड 4 टू विन. 6 चेंडू 4 धाव्यांची गरज. चेंडू नाही तर सामन्याचं भवितव्य सोपवलंय कुंदनच्या हातामध्ये. 6 चेंडू 4 धावा. सामना सुरू करायचा आहे. नव्याला फलंदाज नॉन स्ट्रायकिंग एंडला, स्ट्रायकिंग एंडला ऑस्ट्रेलियन स्टाईल स्टँड कॉलर अवधूत. हॅलो, वैभव असा टीम कॅप्टन. चला, राज 11 कॅप्टन यायचंय. राज 11चे कॅप्टन वैभव असतात, आपण सुद्धा यायचंय. बॉटम हँड, जेवढं आक्रमण तेवढं संयम सुद्धा माझ्याकडे हे दाखवलंय अवधूतने. कुठलाही मोठा फटका ऑफर न करता बॉटम हँडचा वापर केला, एकदा तिथे कंप्लीट केली. राज 11च्या कॅप्टनने रिपोर्ट करा लवकरात लवकर. आपल्याला कंपल्सरी खेळायचं, ही गोष्ट आपण लक्षात ठेवा, कारण आपल्याला ऑलरेडी बाय मिळाला आहे. आणि वैभव वसाहत या संघाने एक सामना जिंकला आहे. चालू असलेल्या सामन्याचा विजेत्या संघावर लगेचच आपला ड्रॉ केला जाईल. त्यामुळे आपण प्रेझेंटेशन बॉक्समध्ये ताबडतोब या.
5 चेंडू आणि गरज आहे ती 3 धावेंची. स्ट्राईक एंड आता चालला फलंदाज धनंजय. हो, चांगला चेंडू, चांगला चेंडू आता आला. कट करायचा प्रयत्न होता, पुन्हा त्या बॉटम हँडचा यूज करायचा प्रयत्न होता, पण गोलंदाज चतुर होता, चाणाक्ष होता. काय चेंडू आता आला बघूया पुन्हा त्या स्क्रीनवर. हो, अवे फ्रॉम द बॉडी खेळायचा प्रयत्न बघितलं, बॅट्समन बॅकफुटलाच थांबलाय. अशा मुवमेंटला चेंडू आत हलकासा आतमध्ये आणलाय. गुड बॉलिंग, गुड बॉलिंग फ्रॉम कुंदन. 4 चेंडू शिल्लक, 3 धावेंची गरज. हो, इथे मात्र जणू काही वीक पॉईंट ओळखला की काय तेच चित्र दिसतंय. इथे मात्र विकेट सॅक्रिफाईस करावी लागते ती धनंजय मोरेला. जर स्ट्रेन आपण जर बघितली तर अवधूतची स्ट्रेन जबरदस्त आहे, म्हणजे त्याच्याकडे जी ताकद आहे तो कधीही सामना फिनिश करू शकतो. पण पहिल्या चेंडू सावध पवित्रा घेतला आणि त्याने हा विचार केला की सिंगल डबलला सुद्धा आपण प्राधान्य देत असताना मॅच जिंकू शकतो. पण नवीन आलेला फलंदाज मात्र त्याने पूर्णपणे निराशा केली. 2 चेंडू सलग निर्धाव गेलेत, त्यामुळे दबाव वाढला. मात्र बाकीच्या 3 चेंडूंमध्ये 3 धावेंची गरज आहे. अवधूत आता मात्र बघूया पुढचे 3 चेंडू तो स्वतःहून खेळणार की पुन्हा एकदा नवीन आलेल्या फलंदाजावर विश्वास दाखवणार. नवीन आलेला फलंदाज आपण बघतोय मैदानावर 5व्या क्रमांकावर राहुल आलाय. निर्णय काय घेणार बघूया. राहुल पाटील दुकानामध्ये डिस्कशन झालंय, बघूया त्याचा रिझल्ट काय लागणार या डिस्कशनचा. 3 चेंडू 3 धावेंची गरज आहे. पुन्हा ते सावित पवित्रा घेणार की ते मात्र अवधूत प्रयत्न करणार, चान्स घेणार मॅच फिनिश करण्याचा. 3 चेंडू 3 धावा, काही होऊ शकतं या सामन्यामध्ये. चेंडू हवेमध्ये उंच गेलाय आणि मोठा फटका मारण्याचा प्रयत्न इथे मात्र अवधूत बाद होतोय. ज्याने षटकार मारून संघाला विजयाचं स्वप्न दाखवलं होतं त्याची विकेट मिळाली आहे. याचं कारण मागचे 2 चेंडू निर्धाव गेले होते आणि पूर्णपणे इथे मात्र संयम सुटला. फर्स्ट एड झाला होता बॅट्समन की मला फिनिश करायची आहे मॅच, आणि त्याच्याकडून सुद्धा आपण बघितलं की जो फटका मारला तो मात्र फिनिश झाला नाही आणि इथे मात्र फलंदाज बाद होते. मागचे 3 चेंडू निर्धाव गेलेत, एक विकेट पाहायला मिळते, त्यामुळे समीकरण उरले. 2 चेंडू शिल्लक, 3 धावेंची गरज. चला क्षेत्ररक्षण लावून घ्या लगेच. तीन धावा आहेत, 3 धावा, 2 चेंडू 3 धावा. ऋषी देसाई कंपल्सरी, चेसिंग कंपल्सरी आहे, त्यामुळे 3 धावा जमवाव्यात लागतील. 2 चेंडू 3 धावाची गरज. चेसिंग कंपल्सरी आहे. चांगला शॉर्ट खेळ एक्झिक्यूट केला, ऑनसाईडला प्लेस केलाय. तसे दुर्वाने चेंडू कव्हर केला. 2 धावाचा प्रयत्न, खराब फिल्डिंग. 2 धावा होणार पूर्ण. चांगला फटका एक्झिक्यूट केला, चांगला फटका ऑफर केला. थोडासा ग्राउंड स्ट्रोक म्हणजे उंचावर मारला फटका नाहीये. 2 धावेसाठी हा फटका ऑफर केला आणि चांगलं रनिंग मिडीत विकेट पाहायला मिळालं 2 फलंदाजांमध्ये. त्यामुळे आता समीकरण उरले 1 चेंडू आणि 1 धावेची गरज आहे. मगाशीच उल्लेख केला आहे की स्पर्धेचा नियम असा आहे की धावा तुम्हाला कंपल्सरी चेस करावे लागतील. 1 चेंडू 1 धाव हे इक्वेशन तुम्हाला पाहायला मिळत आहे स्क्रीनवर. फाईट क्लब मिऱ्या FCM नीड 1 रन फ्रॉम 1 बॉल. 1 चेंडू आणि 1 धावेची गरज. अशा क्षणाला सामना कुठल्याही दिशेने जाऊ शकतो, कुठल्याही संघाच्या बाजूने झुकू शकतो. असं चित्र टेनिस बॉल क्रिकेट क्षेत्रात आपण बऱ्याच वेळा बघितलं आहे. एखादा संघ जेव्हा सुरुवातीला बॅटिंग करतो तेव्हा एका षटकामध्ये जास्तीत जास्त धावा बनवण्याचा त्यांचा प्रयत्न असतो, पण जेव्हा असं क्लोज मॅच असते तेव्हा आपण बरेचदा बघितलं आहे की दोन्ही संघावर तेवढाच दबाव असतो, सेम दबाव असतो. गोलंदाज फलंदाज तेवढेच दबावाखाली आहेत. आता मात्र बॅट्समनचे शेजारी वाढलेत, आजूबाजूला खेळाडू वाढलेत. ही एक धाव त्यांना रोखायची आहे. स्ट्राईक एंडला अनिकेत आहे, त्याने सुद्धा 2 धावा कंप्लीट करून पुन्हा एकदा विजयाचं स्वप्न इथे दाखवलं आपल्या संघाला. चला सामना सुरू करा. 1 चेंडू 2 धावेची गरज.
राज इलेवन रिपोर्ट करायचं आहे, वैभव वसात सुद्धा रिपोर्ट करायचं ताबडतोब. एक चेंडू एक धाव, क्विक सिग्नल घेण्याचा प्रयत्न, डायरेक्ट हिटचा प्रयत्न आणि ते होते ती चूक. एक चेंडू एक धावांची गरज असताना इथे तुम्ही पाहता डायरेक्ट हिट करण्याचा प्रयत्न होता, पण इथे मात्र प्रयत्न फसला आणि एक धाव एक सामना इथे मात्र जिंकलेला आहे तो फाईट क्लब मीरा 11 संघाने. चला हॅलो, कॅप्टन विजेत्या रिपोर्ट संघाचे संघ आहे कॅप्टन. चला